नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। सभी का इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम अखिला है और हम बैंगलोर से जॉइन कर रहे हैं। तो सत्र की शुरुआत करने के पहले हम आपका ध्यान कुछ बातों की ओर खिंचवाना चाहेंगे। ये ज़ूम कॉल है तो सभी यहाँ पर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कोई भी अपना विचार साझा करना चाहते हो, कोई कमेंट, कोई शेयरिंग या सवाल, आप चैट का इस्तेमाल कीजिए और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा डिस्कशन ब्रेक होगा। डिस्कशन ब्रेक यानी चर्चा विराम, जहाँ पर आप अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं आज के विषय पर और उसके बाद आप भिन्न-भिन्न शहरों से जॉइन जो कर रहे हैं टीचर्स, आप उनके थॉट्स भी सुन सकते हैं और भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी जॉइन करेंगे। तो इसके अंत में यानी लास्ट में हमारी रिकॉर्डिंग लिंक उपलब्ध की जाएगी और ये आप चैट से उसका लिंक नोट कर सकते हैं और ये आप तक भी पहुंचा दी जाएगी। और चलिए इंटरैक्शन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ-कहाँ से जॉइन कर रहे हैं, आप चैट का इस्तेमाल कीजिए। हमें जानकारी मिली है कि देश-विदेश से यहाँ पर जॉइन कर रहे हैं। तो जवाब आ रहे हैं अमेरिका, बड़ौदा, गुड़गांव, यूएस, बैंकॉक, मेलबर्न, दिल्ली, कोल्हापुर, पाकिस्तान, गोवा, मुंबई, फ्लोरिडा, पुणे। आपका एंथुसियाज्म बहुत ही बढ़िया है, बहुत जल्दी-जल्दी जवाब आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ बात इस संस्था के बारे में बताना चाहेंगे, जो लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था से परिचित नहीं हैं। इस संस्था की शुरुआत, इस संस्था की स्थापना 1936 में की गई थी, उत्तर भारत में और आज लगभग इसके 8,500 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं, जो 100 से भी ज़्यादा देशों में हैं। और सबसे सुंदर बात इस संस्था की ये है कि यहाँ के टीचर्स भी अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं। तो क्यों समझते हैं विद्यार्थी? क्योंकि वे भी सीख रहे हैं इस सुंदर मानव मनोविज्ञान को सीखकर अपने भीतर की आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य सूत्रधार हैं डॉक्टर प्रशांत काकोडे। ब्रदर प्रशांत जो है कैम्ब्रिज यूके में स्थित हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि है ये मेडिसिन है यानी चिकित्सा, इनका बैकग्राउंड मेडिसिन में है और ये 40 साल से भी अधिक से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं और हम आशा करते हैं आप सभी बहुत-बहुत लाभान्वित होंगे इससे। और एक छोटा-सा सुझाव देना चाहेंगे अपनी ओर से कि अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सत्र को पूरा अटेंड कीजिए, पूरे सातों सेशन अटेंड कीजिए और एक नोटपैड और पेन ज़रूर साथ में रखिएगा नोट करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ब्रदर प्रशांत आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये ऑनलाइन रूपी माइक हम आपको देते हैं। गुड आफ्टरनून। शुक्रिया and hello to the gathering. ऐसा लगता है भारत और बाकी देश भी हमारे साथ हैं, तो बहुत खुशी है मिलने की। हिंदी भाषा मुझे एक नई है, लेकिन एक इंटरेस्ट है भाषा बोलने का, भाषा में एक्सप्रेस करने का। तो बीच-बीच में आपको अंग्रेजी भी शब्द आएँगे और लेकिन हमें अंग्रेजी भी समझते हैं शायद। तो इस रिट्रीट का, द संजीवनी रिट्रीट का एम यही है कि हम ये आध्यात्मिक ज्ञान रैशनल रीति से कैसा समझें। तो
रैशनल यानी क्या, तर्क संगत, शायद हमें रैशनल आसान समझेगा द शब्द। तो हमारा तो भारत में ज्ञान बहुत है, लेकिन तो अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में वो समझना और उसका लाभ लेना, यही हमारी एक जैसा ध्यान और एम है इस टाइम। उससे सबसे जास्ती हमें पहले समझने का एक फर्स्ट स्टेप कदम है, हमारा दुख जो है हमारे जीवन में, उसका कारण क्या होता है, दुख का कारण क्या। और हम यदि थोड़ा एनालाइज किए ना, तो मालूम पड़ता है कि सबसे पहले है बंधन। जब कुछ बंधन हुआ, उसी के कारण दुख होता है। इसीलिए भारत में भी जीवन बंधन, जीवन मुक्ति, इसका रेफरेंस होता है। जीवन मुक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जनक को जीवन मुक्ति चाहिए, तो ये जीवन मुक्ति यानी क्या, और उसके पहले जीवन बंधन यानी क्या, उसका हम थोड़ा जैसा डिस्कशन करेंगे अभी। और आपका जो डिवाइस है वहाँ आप एक व्हाइट बोर्ड देखेंगे। हम जैसा एनकरेजमेंट देते हैं, यदि हो सकता है तो लैपटॉप से देखना ये रिट्रीट, वो आसान होगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड और स्केचेस भी दिखाई पड़ेगा। हमेशा हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। तो बंधन यानी क्या, सीधी रीति से यहाँ एक आदमी है और यहाँ कुछ वस्तु है, से एक लैंप पोस्ट है। यदि ये आदमी को एक रस्सी से बांधा, इस लैंप पोस्ट को रस्सी से बांधा, तो बंधन हुआ। यदि वो रस्सी नहीं है तो वो स्वतंत्र है, फ्री है, जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। रस्सी से बांधा तो जैसा बंधन हुआ ना, तो वो जो करना चाहिए वो नहीं कर सकता, दुख का शुरुआत शुरू हुआ। पशु को या पंछी को यदि बांध कर रखा, तो उसके दुख की शुरुआत हुई। बंधन एक सबसे पहले स्टेज है दुख की। अच्छा, एक दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। वो आदमी यहाँ है और यहाँ बादल है, रस्सी नहीं है। वो यहाँ बादल से बंधन कर सकता है? आप जवाब दो। बादल है और आदमी यहाँ है, बहुत दूर है बादल, रस्सी नहीं है, वो बंधन कर सकता है? जवाब नहीं आ रहे हैं, कुछ हाँ भी आ रहे हैं। दोनों मिक्स हैं, हाँ और नहीं। नहीं, ये जास्ती है। किसी ने कहा हाँ, तो कैसा बंधन कैसा कर सकता है? यदि जो यस कहा ना, वो जवाब दो। बादल तो इतना दूर है, तो बंधन कैसा कर सकता है? तो जवाब आ रहे हैं दोस्ती का, बादल के शेप साइज का, और एक्सपेक्टेशन से कर सकते हैं, उम्मीद से। किसी ने जवाब दिया है खुशी से कर सकते हैं, बुद्धि से, मन से। दूर है लेकिन हम बुद्धि से, मन से कर सकते हैं। अटैचमेंट। या वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आदमी यहाँ है और वो सिर्फ एक इच्छा करता है, और जब इच्छा किया तो बंधन शुरू हुआ, क्योंकि
ये जो बादल है वो जैसा मास्टर बन जाता है, मालिक बन जाता है। इच्छा, जो एक्सपेक्टेशन शब्द यूज किया ना, वो भी एक इच्छा ही है, एक प्रकार के इच्छा है कि ये बादल जो है उसका रंग नहीं बदल जाए, यही इच्छा है। तो एक जैसा बंधन हुआ, और बादल का जो यदि शेप चेंज हुआ, रंग बदला, तो दुख शुरू होने लगेगा। दुख शुरू होना उसका अर्थ ही है कुछ बंधन किया है। और अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा, और इच्छा तो मन से बंधन किया, वो उतना ही बंधन होता है। और कैसा बंधन कर सकते हैं हम? बादल वहां है और ये आदमी यहाँ है, और किस रीति से बंधन कर सकता है? यदि उसने एक शब्द यूज किया और उसको भास भी होता है कि ये बादल मेरा है, माय शब्द यूज किया, तो भी बंधन शुरू हुआ। तो मन से बंधन करना शुरू हुआ। यहाँ बादल से ऐसा बंधन करना क्यों, भूल क्यों है? बादल वहां है, वो यहाँ है, ऐसा मन से भी बंधन करना भूल क्यों है? इसीलिए कि ये बादल जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। यदि रस्सी से बांधा, लेकिन आप वो जहां चाहिए वो ले सकता है, तो अलग बात है। यहाँ बादल जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसके कंट्रोल में नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल उसका अर्थ अप्रत्याशित। तो बादल वहां है और वो उसका कलर कभी भी चेंज हो सकता है, उसका शेप, और गुम हो जाएगा, वो बादल है। और इसने मेरा शब्द या वहां यूज किया है, तो दुख गारंटीड है उसके कारण। एक जैसा हमें मालूम पड़ता है हम बंधन कैसे करते हैं, जीवन बंधन कैसा होता है। एक एग्जाम्पल से सुनाया। अभी एक हमारा ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ देखेंगे। इस लाइफ में हम हमारी जो दुनिया है इस बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। ये जो बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है। सारी दुनिया जो है ये इस बॉक्स में दिखाई। तो आपका शरीर भी वहां है, सारे रिश्तेदार जो कुछ दिखाई पड़ता है वो इस बॉक्स में है। और शरीर भी है, प्रशांत भी इस बॉक्स में है। और आपके गांव का जो मिनिस्टर्स है वो सभी उस बॉक्स में, जो कुछ दिखाई पड़ता है दुनिया है उस बॉक्स में। तो ऐसे शब्द बताओ जो हमें बताता है इस बॉक्स में क्या हो रहा है। कोई शब्द बताओ क्या हो रहा है इस बॉक्स में। यदि किसी ने पूछा आपको अच्छा ये बॉक्स बहुत अच्छे है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? ड्रामा कहा किसने? ड्रामा, एक्टिंग, ज्यादातर नाटक है, खेल है, एक्टिविटी, परिवर्तन, चेंज, फंसे हुए हैं, एक्शन रिएक्शन है, मूवमेंट है, संबंध है, लाइफ साइकिल है, इवोल्यूशन है। तो ये सब जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कई चीजें इसमें हमें बहुत जरूरी है जानना। एक है परिवर्तन। इस बॉक्स में जो कुछ है वो सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन हो रहा है। अंग्रेजी में हम कहेंगे चेंज। सब कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, सेकंड टू सेकंड। जो कुछ इस स्क्रीन पर भी जो कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ मूवमेंट चल रहा है। प्रशांत का हाथ भी
चेंज हो रहा है। तो चेंज इज जैसा एक लॉ है ना, ये हमारे ग्रह है वो भी बदल रहे हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। उसके चेंज के साथ जो कुछ है उसका शुरुआत है और अंत है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। इस बॉक्स में सभी चीज, जो कुछ दिखाई पड़ता है उसका एंड है, अंत है। यदि आप वहाँ एक इमारत देखे, एक जानवर देखे, झाड़ देखे, जो कुछ दिखाई पड़ता है उसका अंत है। ये प्रशांत है, यहाँ ये परमानेंट नहीं है, उसका अंत है। और थर्ड शब्द, तीसरा शब्द हमें जरूरी, रेलेवेंट है, जरूरी है, वो अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। ये यहाँ जो कुछ हो रहा है हमें पता नहीं नेक्स्ट सेकंड क्या हो रहा है। जैसे पहले बताया था, वो जो बादल है कंट्रोल में नहीं है हमारे, जो किस तरह जाने वाला है कंट्रोल में नहीं है। ये जो बॉक्स है वो वही है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है हमें पता नहीं, शरीर का भी पता नहीं, दुनिया का। अच्छा, ये उसकी जैसा एक डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छे। जैसा बहुत चीजें हैं यहाँ, अलग अलग उसकी बिहेवियर होते हैं। लेकिन यदि मैंने बंधन किया तो मेरा प्रॉब्लम होता है। यदि बंधन नहीं किया, मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ उस बादल को, तो मजा आएगी। एक बादल है और मैं यहाँ बैठा हूँ, बादल आता है जाता है, दूसरा बादल आता है, अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सीन होता है, बादल नहीं है, क्लियर स्काई, वो भी अच्छा लगता है। तारे आते हैं, चांद आता है, वो भी अच्छा लगता है। जब मैं फ्री हूं तो जैसा जीवन ही अच्छा लगता है। लेकिन यदि बंधन किया, पहला बादल जो है, मैंने अपेक्षा की, बंधन किया, मेरा ये शब्द शुरुआत किया और वो बादल गुम हो गया, तो दुख हुआ ना, मेरा बादल गुम हो गया। तो बाकी जो कुछ हो रहा है, दूसरा बादल आता है, रेनबो आता है, और इंद्रधनुष, तो चांद आता है, तारे आते हैं, तो उदास लगेगा अंदर से, जीवन आनंदित नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ गुमाया है, गुम हो गया है। बादल गुम हो गया तो उसका दुख जो है वो रहेगा। आई हैव लॉस्ट समथिंग। तो आपको कुछ कहना है? ऐसे है ये दुनिया, ऐसे है अनप्रेडिक्टेबल, और सब कुछ अंत होने वाला है, चेंज होने वाला है। ऐसी है ये दुनिया, हमारी दुनिया। अच्छा, तो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, राइट है। हाँ, तो ऐसी यदि दुनिया है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दुनिया से किसी ने बंधन किया है, अपेक्षा किए है, किसी भी चीजों में अपेक्षा की है तो बंधन हुआ। मेरा मेरा ये शब्द है यहाँ किसी का, तो भी बंधन हुआ। यस है, यस कह रहे हैं, और क्या किए हैं? दो नो भी आए हैं कभी कभी, ये भी जवाब है। अटैचमेंट है, लगाव है। अच्छा, तो कभी कभी सुना कि किसी ने कहा कभी कभी। तो यहाँ हमारा जो अभी दृष्टिकोण है ना, हमारा हमारी वृत्ति है, तो बहुत बंधन युक्त है।
हम इनोसेंटली, भोलेपन से बंधन के ऊपर बंधन कर रहे हैं। इनोसेंट, पता ही नहीं हम बंधन कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, और रिश्तेदारों से भी अपेक्षा कर रहे हैं, और जो काम करने वाले हैं उसके तरफ भी अपेक्षा करे। तो बंधन युक्त है अभी हमारी जो जीवन, और जब ऐसा बंधन होता है तो हमारा लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रहता। एक लाइफ जो है वो हम दास बनते हैं। ये जो बाहर की जो दुनिया है, वातावरण है, वो मालिक बनता है और हम उसके दास बनते हैं। इसलिए उदासता आती है। तो यहाँ ये दुनिया है, और मेरा मेरा ये शब्द वहां होता हम लाइफ ही हमारा मॉडल वैसा रहता है, जैसा एक नॉर्मल जैसा, भोलेपन से इनोसेंटली हम ये बंधन कर रहे हैं। और ये जो स्पाइरल दिखाया है, तो बंधन के ऊपर बंधन कंटिन्यूअस चल रहा है। जितना हम जीवन जीते हैं उतना जास्ती बंधन करते हैं वैसा। तो एक क्वेश्चन, ये पॉसिबल है यहाँ हम इस दुनिया में रहे, शहर में रहे, गांव में रहे, परिवार के साथ रहे, काम भी करे, बैंक बैलेंस भी रहे, और वस्तु चीजें सब कुछ है, और जीरो बंधन जीरो है, अपेक्षा जीरो, मेरा मेरा ये शब्द जीरो, ये पॉसिबल है? एक सन्यासी होकर रहना, ये नहीं होकर कहता हूं मैं, शहर में रहे, परिवार के साथ रहे, फुल टाइम काम भी करे, और बंधन नहीं, जीरो बंधन, ये हो सकता है? तो ब्रदर प्रशांत, जवाब आ रहे हैं, हो सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, पॉसिबल है, और भगवान के साथ सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम ट्राई करेंगे तो हम जरूर सफलता को पाएंगे। किसी ने श्योर, डिफिकल्ट भी कहा है। श्योर। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में यू विजिट, इस म्यूजियम में 1 घंटे के लिए आप वहाँ म्यूजियम देखने के लिए गए। 1 घंटा रही वहाँ, और 1 घंटे के बाद बाहर आया, और इस म्यूजियम में बहुत बहुत चीजें देखी, बहुत अच्छी भी लगी। और कोई किसने कहा ये वहाँ बैठे भी, उस म्यूजियम के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वहाँ बैठे भी थोड़े टाइम, लेकिन बाहर भी आए, 1 घंटे के बाद बाहर आए। तो शुरुआत थी यहाँ, और एक्सपीरियंस हुआ, और आप बाहर आए, कुछ बंधन नहीं किया, अनुभव हुआ, म्यूजियम का अनुभव हुआ, लेकिन मेरा मेरा शब्द नहीं यूज किया। उसको हाथ लगाकर सभी देख भी लिया, बैठे भी वहाँ, वहाँ लोगों से बात भी की, लेकिन मेरा शब्द नहीं हुआ। जब एग्जिट था, बाहर आने का टाइम था, उस टाइम दुख नहीं हुआ, लॉस हुआ, ऐसी ऐसी भाषा नहीं हुई। तो उसका कारण क्या? 1 घंटा रहे, इन्वॉल्व रहे, म्यूजियम से बाहर नहीं रहे, म्यूजियम में गए भी, लेकिन मुक्त रहे, बंधन नहीं किया, मुक्त रहे। एक ऐसा हुआ, 1 घंटा भी हुआ, लेकिन एक मुक्ति हुई ना। तो कैसी धारण की मुक्ति?
तो यहाँ कुछ जवाब आ रहे हैं, कहते हैं कि हमारी मानसिकता थी हम विजिटर हैं और यहाँ मेहमान हैं। इस तरह के कुछ जवाब हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मेहमान, सिर्फ एक शब्द मेहमान समझा। और जब मेहमान ये वृत्ति रही तो फ्री रहे। मेहमान का एक गुण क्या होता है? मेहमान को स्पष्ट पता पड़ता है। आप बताओ, मेहमान का मेन गुण क्या होता है, मुख्य गुण? यहाँ कुछ और भी जवाब आए हैं। कहते हैं कि हमें पता है कि हम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले, या लगाव मुक्त हैं और हमें यहाँ के एग्जिट का पता है कि यहाँ से हम प्रस्थान करने वाले हैं। कोई उम्मीदें नहीं है हमारी, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अंदर हम एक विजिटर बन के अंदर गए और हम ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, हम केवल देखने गए हैं। और इसी तरह के आगे भी जवाब हैं। नाइस, या वेरी नाइस। तो ये एग्जिट, प्रस्थान है। यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं है। मेहमान को ये पता है, एग्जिट पता है। यदि कोई एग्जिट भूल गया तो मेहमान ये भी भूल जाएगा, प्रॉब्लम में आएगा। कभी कभी बच्चे लोग किसी के घर जाते हैं और बंधन करते हैं, मेरा मेरा कहकर झगड़ा भी करना शुरू करते हैं, रोते भी है, क्योंकि मेहमान ये भूल जाते हैं। उनको वो समझ में नहीं आता कि वो मेहमान है, इसलिए हम बचपन कहते हैं। तो यहाँ भी यदि जो मेहमान की वृत्ति में रहता है वो फ्री रहता है, वो बंधन नहीं करता। उसको जैसा स्पष्ट पता है, 1 घंटे के लिए भी म्यूजियम में रहा, मेहमान समझ कर गया, मुक्त रहा, एंजॉय किया, सब कुछ अच्छी रीति से देखा भी, लेकिन फ्री रहकर बाहर आया। क्वेश्चन है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं या हम इस दुनिया के हैं? कोई है इस दुनिया में रहने वाला है परमानेंटली? अविनाशी जवाब दे रहे हैं, गेस्ट हैं। हम अल्पकाल के लिए हैं, एक्टर हैं यहाँ पर, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। ऐसे जवाब आ रहे हैं। गेस्ट, यस। तो हम इस दुनिया में मेहमान हैं। यदि ये वृत्ति हम रखी, इस दुनिया में मेहमान है, तो हमारा जो इमोशनल स्टेट है, मानसिक स्थिति, वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। क्योंकि जो बंधन करता है वहां, इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, अनप्रेडिक्टेबल बॉक्स में जो बंधन करता है, वो सदा असुरक्षितता अनुभव करता है। अंदर से उसको असुरक्षित फील होता है, क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है और सब कुछ गुम होने वाला है। सबकॉन्शियस लेवल से पता है उसको, इसलिए असुरक्षित, इनसिक्योर एक्सपीरियंस होता है। और कभी भी इनसिक्योर स्टेट हुई, किसी को अच्छा नहीं लगता। इनसिक्योर रहना अच्छा नहीं लगता। हर एक मनुष्य को, आज जानवर को भी सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षितता चाहिए। तो इच्छा होती है, डिजायर एंड डेस्परेशन, सुरक्षित होने का, इतना ही। असुरक्षितता अनुभव होती है तो हमें सुरक्षितता चाहिए। ये असुरक्षितता क्यों होती है? बंधन किया है, इसीलिए इस बंधन में आए, इसीलिए असुरक्षितता अनुभव होता है। नाउ इच्छा शुरू हुई, मुझे सुरक्षित होना चाहिए। और जब हम इस लेवल पर पहुंचे, इच्छा, तो जब हमें अनसर्टेनिटी होती है, मेरी इच्छा
मिलेगी या नहीं पता नहीं, ये सिर्फ यही पता नहीं। यदि यहाँ मुझे जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं, अनसर्टेनिटी, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की व्याख्या डिजायर अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स। डिजायर इच्छा और अनसर्टेनिटी, है ना। अनसर्टेनिटी क्या कहेंगे, पता नहीं, है ना। यही, है ना। अखिला को और कुछ शब्द है अनसर्टेनिटी? यही कि जिस बात की श्योरिटी नहीं है, जिसका पक्का नहीं मालूम है हमको, या पक्का नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क है। मुझे क्या कुछ जॉब चाहिए, ये चाहिए और मिलेगा नहीं, ये अनसर्टेनिटी है, तो उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। यदि वो डिजायर मुझे मिलने वाली नहीं है, जो कुछ मुझे चाहिए वो नहीं मिल नहीं है, तो क्रोध होगा, एंगर होगा, क्रोध होगा। यदि मैं किसी को दोष दे सकूं तो एंगर होगा। यदि मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूं तो एंगर है ना, तो खुद के तरफ आता है। इसी के कारण दुख होता है, और अलग अलग प्रकार का दुख। सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है जहां क्रोध खुद की तरफ डायरेक्ट हुआ है। क्रोध है, लेकिन यदि किसी को हम दोषी बनाओ, ब्लेम, इफ यदि ये करो, तो एंगर का अनुभव होगा। यदि मेरी इच्छा नहीं पूर्ण होती है, लेकिन और किसी को ये मिल गया, मुझे ये डिजायर है लेकिन और किसी को मिल रहा है, उस वक्त एनवी होंगी। एनवी कौन सा शब्द कहेंगे? एनवी, जेलसी। हाँ, जलन दूसरे से हमारे को, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो अलग अलग प्रकार के दुख, ये सभी जो अशुभ जो एक्सपीरियंसेस, अनुभव होते हैं ना, अशुभ, उसका शुरुआत जो है असुरक्षितता, और असुरक्षितता का कारण है बंधन। बंधन कहाँ भी बंधन, हमने कहा इस बॉक्स में बंधन किया तो असुरक्षितता का शुरुआत हुई। और जब असुरक्षितता है तो हम कहाँ भी पहुंच सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं क्रोध मुक्त हूं, ये नहीं कह सकता। जब तक बंधन है, वातावरण के आधार पर है। एक वातावरण हुआ तो क्रोध होगा, दूसरा वातावरण हुआ तो स्ट्रेस होगा, और कुछ सिचुएशन तो ईर्ष्या होंगी। अलग अलग प्रकार के दुख, उसका शुरुआत है बंधन। और बंधन कैसा? मैंने कहा अपेक्षा। इसीलिए गीता में, स्क्रिप्चर्स में इस पर रेफरेंस किया है। अपेक्षा नहीं करो, कर्म करो लेकिन अपेक्षा नहीं करो। तो अपेक्षा से फ्री रहना, इस बॉक्स से हमें ज्ञान चाहिए। मेहमान की एक गुण रहता है, वो जैसा बिगर मैप, आकुंचित दृष्टि से नहीं देखता, विशाल दृष्टि से देखता है। उसको पता है कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, ये पता है। इसलिए हम मेहमान कहते हैं उसको। मेहमान की वृत्ति उसको पता रहता है। तो यहाँ भी इस दुनिया में हमने कहा हम गेस्ट है, तो शायद जास्ती पता पड़ना चाहिए हमें। गेस्ट है, लेकिन गेस्ट कहाँ से और कौन है वो गेस्ट,
जिसको आध्यात्मिक इंटेलिजेंस रहता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो जिसको इंटेलिजेंस, किसी प्रकार का इंटेलिजेंस, तो उसको दुख कमती होगा। इंटेलिजेंस का व्याख्या ही वैसे है, वो सॉल्व करता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सभी इंटेलिजेंस में श्रेष्ठ है। और जो योगी रहते हैं, वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, इसलिए हम योगी कहते हैं उसको। तो जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट रहता है, उसका क्या भाव रहता है यहाँ? वो खुद को कैसा देखता है? वो कहता है, वो यहाँ गेस्ट है, एक पता है, गेस्ट, ट्रैवलर, यात्री, ये स्पष्ट है। लेकिन वो इनविजिबल गेस्ट है। इनविजिबल, इनविजिबल कौन सा शब्द कहेंगे? अव्यक्त, अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य। या अदृश्य मेहमान, अदृश्य यात्री। तो हम शब्द यूज करते हैं इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री। तो ब्रदर प्रशांत, यहाँ हम आपको थोड़ा बीच में रोकते हैं। आपका कहने का स्पष्ट मतलब है कि जो अम, आध्यात्मिक बुद्धि है जिसके पास, वो अपने आप को अदृश्य यात्री समझता है, मेहमान समझेगा, और वो बड़ा नक्शा जानता है। हाँ, या तो हम जस्ट एक दर्शकों के लिए एक स्पष्टीकरण या करना चाह रहे थे जी। या थैंक यू। वेरी गुड। सो इसका अर्थ क्या? इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री खुद को ऐसा देखता है। उसकी वृत्ति ऐसी रहती है। गेस्ट, गेस्ट, लेकिन गेस्ट कौन? ये शरीर गेस्ट नहीं, क्योंकि इसको पता है इस बॉक्स में जो कुछ है वो मेरा नहीं है। ये स्पष्ट है उसको। बहुत चीजें हैं यहाँ इस बॉक्स में, तो पता है वो मेरा। यदि मेरा शब्द यूज किया तो हम इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे उसको। गेस्ट, गेस्ट मीन्स गेस्ट को कुछ बंधन नहीं है। तो यहाँ एक एटम भी, यहाँ अणु, एक अणु भी इस बॉक्स का, उसको पता है कि मेरा नहीं है। यदि इस बॉक्स का अणु मेरा नहीं है, तो वो इस बॉक्स के आधार पर मैं शब्द नहीं यूज करेगा। मैं ये बॉक्स के आधार पर नहीं यूज करेगा, शरीर के आधार पर या कुछ धर्म के आधार पर मैं शब्द नहीं यूज करेगा। उसको उसकी समझ ही स्पष्ट है कि वो अदृश्य है, इस बॉक्स के बाहर का है। तो इसीलिए गेस्ट है वहां, एंड इसीलिए यात्री है। सो इनविजिबल ट्रैवलर, ये उसका भान रहता है। टेम्पररली आया है इस बॉक्स में। यदि ये वृत्ति रही किसी की भी, हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 मिनट के लिए भी, ये हम जैसा अनुभव कर सकते हैं। इनविजिबल गेस्ट, इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री, ये क्या ये इस दुनिया में है। अभी यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, प्रशांत भी बोल रहा है, लेकिन अदृश्य गेस्ट, अदृश्य मेहमान इस दुनिया में, इस कमरे में भी, उसकी वृत्ति क्या होगी, ये हम ग्रास्प कर सकते हैं।
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिस वक्त इनविजिबल ट्रैवलर ये स्मृति रहेंगी तो अंदर से सुरक्षितता फील होंगी, अंदर से स्पष्ट होगा कि ये ही इज नेवर अ लूजर, कुछ भी हो जाए इसको दुख नहीं है, बंधन नहीं है। ये दुनिया तो इंटेलिजेंस है ना, पहले ही पता है यहाँ कुछ आने वाला है, जाने वाला है, यू नो परिवर्तन, कंटिन्यूअस चेंज होने वाली है, अनप्रेडिक्टेबल है, ये पहले ही पता है, इसलिए सरप्राइज नहीं है, ही इज सेंसिबल। पहले क्या था, बच्चे लोग बंधन करते हैं और रोते भी है, झगड़ा भी करते हैं, लेकिन इनविजिबल ट्रैवलर ये होशियार है, सेंसिबल है, इसलिए जीरो बंधन, इस बॉक्स में जीरो बंधन। हम 1 मिनट के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट पूरा फ्री। इनविजिबल ट्रैवलर, हम उसकी इनविजिबल ट्रैवलर की दृष्टि देखते हैं, वृत्ति देखते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, तो उसको फ्री है, इसलिए सिक्योर है। यदि मेरा बादल से बंधन नहीं है, बादल आया बादल गया, मुझे क्या लगा, है ना, मेरा क्या गया, मैं सुरक्षित रहता हूँ। वैसा ही जिसका इस बॉक्स में बंधन नहीं है वो सुरक्षित रहता है, और कभी भी सुरक्षितता है तो उसके साथ सुरक्षितता है तो शांति है। यदि असुरक्षितता है तो गहरी शांति नहीं होगी। जब सुरक्षितता होगी उसी वक्त सुख होगा, आनंद होगा, हैप्पीनेस। जो सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षितता, वो ही प्यार कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लव। यदि कोई आपको असुरक्षित करता है, उसके प्रेजेंस में खुद को असुरक्षितता अनुभव होते हैं, तो आपका प्यार कम होगा उससे। प्यार का बहुत गहरा नाता है सुरक्षितता से। ये क्वेश्चन है ना, लोग बच्चों को जास्ती प्यार करते हैं ना, आपके यहाँ भी यदि कोई बच्चा है 2 साल का, 1 साल का, बच्चों से जास्ती प्यार रहता है, बड़ों से प्यार है लेकिन बच्चों से जास्ती रहता है। क्यों? कोई भी बच्चों से जास्ती प्यार क्यों होता है, आपको बताओ। क्योंकि उनकी कोई उम्मीदें नहीं होती, इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं। यही जवाब आ रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर फील कराते हैं, कोई डर नहीं होता, ईगो क्लैश नहीं होता, भगवान समान होते हैं, वेरी गुड, मासूमियत होती है उनमें, एक्सपेक्टेशंस नहीं। जी। वेरी गुड। लेकिन गहरी बात है, वो आपको सुरक्षित, आपको सुरक्षित का अनुभव देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो आपकी शरीर है वो सुरक्षित है, लेकिन अलग अलग जो अहंकार है हमारे, वो भी सुरक्षित है बच्चों के सामने। यदि कोई एडल्ट हुआ, बड़ा कोई आदमी है, तो बड़ा आदमी मेरी जो कमियां है वो देख सकता है ना, वो जज करता है, और
हमारे में जो अहंकार है, ईगो है, वो असुरक्षितता अनुभव करता है। किसी भी एडल्ट के साथ, कोई भी रिश्तेदार भी हुआ, फ्रेंड भी हुआ, लेकिन वो आपको थोड़ा, जरा भी, थोड़ा सा असुरक्षितता का अनुभव, अनकॉन्शियसली, प्रेजेंस मेक्स यू अनकॉन्शियस। शायद उसका जो काम है, पोजीशन है, वो बढ़िया है, तो आपका जो ईगो जो है वो असुरक्षितता अनुभव कर सकता है, अलग अलग के कारण। Other person makes judgment on you. Other person, maybe seeing weaknesses in you. Other person may have a bigger job, bigger position, bigger hat, and ego takes offense. Ego feels insecure. He may be your friend, but still you feel internally. Ego is like this. So जो अहंकार है वो दुख लेता है, इसलिए प्यार कमते होता है। जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो ईगो भी सुरक्षित है, अहंकार भी सुरक्षित है, शरीर भी सुरक्षित है, तो ज्यादा प्यार रहता है। जब हम सिक्योर है, उसी वक्त संतुष्ट होते हैं, कंटेंटमेंट। यू विल नोटिस सभी हमारे जो पॉजिटिव फीलिंग्स जो है, पॉजिटिव अनुभव, शुभ वृत्तियां, उसका फाउंडेशन है सुरक्षितता। We all want to survive. That is absolute need. जब सुरक्षितता अनुभव हुई तो ये सभी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं। जब असुरक्षितता अनुभव हुआ तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अंदर में होते हैं। जब सुरक्षित हुई, यहाँ जब इनविजिबल ट्रैवलर वृत्ति रही ना, invisible traveler in this world, on this planet, अदृश्य यात्री, अदृश्य यात्री सिर्फ एक म्यूजियम में नहीं, घर में नहीं, इस पृथ्वी पर सारे स्थूल दुनिया में अदृश्य यात्री 100% फ्री। और इसीलिए उसका जो अनुभव है, सुरक्षितता का अनुभव, वो गहरा रहता है, पूरा रहता है, किसी के आधार पर नहीं। जो बंधन में रहता है वो भी सुरक्षितता चाहता है, जो बंधन करता है ना वो भी सुरक्षितता चाहता है, उसी के कारण वो बंधन करता है। यहाँ उसको और चाहिए, मेरा मेरा कहता है, मुझे और चाहिए कहता है, मुझे सोना चाहिए, यस यस। क्यों? उसको लगता है वो सुरक्षितता देगी उसको। लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है। क्यों इंटेलिजेंस नहीं है? ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पर लेबल है एंड, अंत। इस बॉक्स पर लेबल है असुरक्षित, लेबल है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, लेबल है पहले ही। और बॉक्स ही इनसिक्योर है, असुरक्षित है। तो इस असुरक्षित बॉक्स पर वो सुरक्षितता चाहता है, इसलिए ये इंटेलिजेंट नहीं है। इनविजिबल ट्रैवलर इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो फ्री रहता है, और फ्री रहने के कारण सुरक्षितता अनुभव करता है। उसकी सुरक्षितता गहरी रहती है, इसीलिए ये जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है वो भी गहरे रहते हैं, फुल रहता है। ये तो भी है। प्रशांत भाई, यहाँ एक छोटा सा हम स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। यस। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अपने आप को मेहमान समझता है, तो मेहमान समझने के नाते जो सबसे बड़ा जो गुण होता है वो ये कि कहीं पर भी वो मेरापन नहीं लगाता है, वो बंधन मुक्त रहता है। और बंधन मुक्त रहने की वजह से ये सुरक्षा की फीलिंग आती है,
जिसे हम कहते हैं कि बहुत एक सज्जन व्यक्तित्व, नोबल पर्सनालिटी जन्म लेती है। और ये नोबल पर्सनालिटी जो है, यही जो सुख है, जो शांति है, संतुष्टता है, इसका विकास करती है, इसको इमर्ज्ड वे में रखती है। क्या हमने सही समझा है? Yeah, very good. Very clear. थैंक यू। ये भी है, जब ये हमारी स्थिति पॉजिटिव रहती है, इधर इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, उस वक्त हमारा जो एकाग्रता है वो भी बढ़ती है। तो जो इस स्थिति में रहता है, अंदर से सुरक्षितता का अनुभव रहता है उसको, वो उसका एकाग्रता भी जास्ती रहते, कंसंट्रेशन पावर विल बी ग्रेटर। और कंसंट्रेशन के साथ उसका क्लैरिटी स्पष्ट दिखेगा भी, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी है अंदर से, उसके कारण कंसंट्रेशन भी होगा, क्लैरिटी भी बढ़ेगी और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं ये जो स्थिति है, जो ये मेहमान, इनविजिबल ट्रैवलर, ये जो स्थिति है, उस स्थिति के कारण richness of the heart, we experience richness of the heart and richness of the head. दिल की भी, या richness, Akhila, what will you say? Richness of the शायद heart? हम कहेंगे कि ये रिचनेस यानी भरपूरता, परिपूर्णता परिपूर्णता, या जी। परिपूर्णता, दिल की भी परिपूर्णता और दिमाग की भी परिपूर्णता अनुभव करेंगे। फाउंडेशन है सुरक्षितता। एंड हमने देखा कि जितना कोई बंधन में रहता है, उतना असुरक्षितता अंदर से बढ़ती जाएंगी। जितना वो फ्री रहता है, सुरक्षितता बढ़ती जाएंगी। भारत में भी कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, देयर आर स्कूल, कॉलेज, कंपनीज, वो चाहते हैं स्कूल को कैरेक्टर बिल्डिंग, वी वांट टू टीच चिल्ड्रन कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग द फाउंडेशन है, सच्चा फाउंडेशन है बंधन मुक्त। यदि कोई बंधन में गया तो फाउंडेशन गहरा नहीं कैरेक्टर का, सुरक्षितता चाहिए, अंदर से सुरक्षितता। और हमने ये भी ध्यान लाया कि सभी को पता है सुरक्षितता अच्छी है, लेकिन जब हम स्पष्ट दृष्टि से नहीं देखते तो वो चाहते हैं अल्पकाल की सुरक्षितता, बंधन ही सुरक्षित ऐसा देखते हैं वो। इसीलिए दुख जास्ती बढ़ता है, असुरक्षितता बढ़ती है। जितना मुक्त रहते हैं, उतना जो स्पष्ट रीति से देखता है, उसको ये भी देखता है वो कि जितना वो मेहमान समझ कर रहा है यहाँ, उतना उसको सुरक्षितता के भी अनुभव होगा। और जब सुरक्षितता होंगी, दिल का भी परिपूर्णता अनुभव होगा और दिमाग का भी परिपूर्णता अनुभव होगा। Any questions? And we will also hear from Akhila. थैंक यू ब्रदर प्रशांत। यहाँ कुछ सवाल आए हैं। किसी ने पूछा कि तो क्या हम इच्छा नहीं रखें, कोई भी डिजायर नहीं रखना है हमको? Good question. क्या है,
जब हम असुरक्षित रहते हैं, वो जो डिजायर्स होते हैं वो जैसे एक कंफ्यूजन से डिजायर्स होते हैं। हमारा एम है, पहले एम क्लैरिटी में आना। एक सब्जेक्ट जरा स्पष्ट करता हूँ। पहले शुरू में हमने कहा कि बच्चे लोग कभी कभी कुछ जगह जाते हैं, बंधन करते हैं और रोते भी है बाद में। वो उनको, उनके माँ बाप उनको पता है वे मेहमान है, लेकिन बच्चे बंधन करते हैं। उसका कारण क्यों? कारण क्या हुआ? क्यों ऐसा उनकी वृत्ति बदलती क्यों है? तो अज्ञानता के कारण किसी ने जवाब दिया, इग्नोरेंस। गुड, वेरी गुड, इग्नोरेंस, समझ की कमी या अज्ञा। तो सभी मेहमान है यहाँ, और बच्चा भी मेहमान है और उसके माँ बाप भी मेहमान है। लेकिन वो बच्चा जो है उसने ये लाइन क्रॉस की। ये जो डॉटेड लाइन है, ग्रीन डॉटेड लाइन जो हम देखते हैं, वो डॉटेड लाइन है अज्ञान की रेखा। और वो क्रॉस की, और जब वो क्रॉस किया तो अज्ञान के कारण असुरक्षितता, बंधन, सब कुछ होता है। यदि और एक बच्चा जा सकता है 1 घंटे के लिए मेहमान होकर, मेहमान की वृत्ति से वो बंधन नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसने लाइन नहीं क्रॉस की, वो लाइन के पीछे रहा। ये अज्ञान की जो रेखा है वो क्रॉस नहीं की। डॉटेड ब्लू लाइन, हरी हरी रेखा यहाँ जो दिखाई है। तो हमारा रियल इश्यू है अज्ञान और ज्ञान, क्लैरिटी एंड इग्नोरेंस। ये हम चेक कर रहे हैं पहले। सो जब हम अज्ञान में होते हैं, अज्ञान से डिजायर्स होते हैं, अज्ञान से इच्छा होते हैं, वो हमारा बंद करना चाहिए। हम बंद करना चाहते हैं, वो अज्ञान का डिपार्टमेंट ही बंद करना चाहते हैं। जब हम ज्ञान में है, स्पष्ट देखते हैं, लाइन क्रॉस नहीं की है, ये डॉटेड लाइन नहीं क्रॉस की है, तब हम स्पष्ट देखते हैं सभी सुरक्षित है, सिक्योर है। और उस स्थिति से डिजायर्स होते हैं। यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि इच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ। हम डिजायर्स बंद नहीं कर सकते, लेकिन अज्ञान के डिजायर्स बंद कर सकते हैं। ज्ञान के डिजायर्स, उससे फायदा है। ज्ञान के डिजायर्स के कारण दुख नहीं होता। ये जो डिजायर्स है, यहाँ प्यार के कारण डिजायर्स है, हैप्पीनेस से डिजायर्स है, क्लैरिटी के कारण आइडियाज है, वो लोगों को बताना चाहता है, डिजायर्स। इन अंग्रेजी में हम विश ये शब्द यूज करते हैं। विश और डेस्परेशन, सभी इच्छा है। डेस्परेशन भी इच्छा है और विश भी इच्छा है। लेकिन विश जो है वो जैसे कि लाइट रहते हैं, और डेस्परेशन जो होता है वो गहरा रहता है। तो हमें यदि स्पष्ट है तो बताओ। हम इच्छा बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान बंद कर सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं जो हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे हम बड़ा नक्शा समझते हैं, उस ज्ञान के आधार पे अगर हम कोई इच्छा रखते हैं तो वो हमारे हित में होता है।
और अगर हम लाइन क्रॉस करके यानी अज्ञानता में कोई भी इच्छा रखते हैं, कहीं पर भी मेरापन लगाते हैं, तो वो जो है वो हमारे को नुकसान करता है। Yeah, सही समझे? yeah, very good. तो एक और सवाल है, आई थिंक वो आपने अभी जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा एक सवाल है कि परिवार में अगर एक आत्मा ज्ञान में चलती, बाकी सब नहीं चलते, तो वो आत्मा बंधनों से कैसे मुक्त होगी? हाँ, very good. पहले हमने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ एक रस्सी से एक आदमी को बांधा ना, और हमने ये भी कहा कि रस्सी नहीं है लेकिन सिर्फ अपेक्षा की है, सिर्फ अपेक्षा की है। यदि को जो अपेक्षा करता है वो बंधन में आता है। यदि मैंने अपेक्षा निकाली तो मैं फ्री रहता हूँ। और परिवार में और कोई अपेक्षा करता है, वो बंधन में आता है। वो मुझे बंधन में नहीं ला सकता। मेरे गांव में 10 लोग उन के अपेक्षा है, बंधन है, वो उनका प्रॉब्लम है। वो मुझे बंधन में नहीं ला सकते, लेकिन मैं बंधन किया, अपेक्षा की, उसी वक्त मैं मुसीबत में आता हूँ, प्रॉब्लम में आता हूँ। तो अगर इसको हम स्पष्ट करें कि अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन क्योंकि दूसरे की इच्छा है इस वजह से नहीं करिए, नहीं तो आप बंधन में आ जाएंगे। है ना? जैसे आप गोल्ड के लिए विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आप जरूर जीतिए, लेकिन दूसरे की इच्छा के उम्मीदों के अंदर ना आके जीते, नहीं तो ये बंधन बन जाता है। क्या सही है ये ऐसा कहना? या वेरी गुड। और खुद पर जैसा प्रयोग करना, हमारे अपेक्षा रहते हैं ना, अलग परिवार में व्यक्ति से, वस्तु से अपेक्षा रहते हैं। एक भी अपेक्षा कम की तो मालूम पड़ेगा कि बंधन कमती हुआ, फ्री महसूस होगा। कुछ भी उनकी बिहेवियर जो कुछ हो, तो उसको आप पर परिणाम नहीं होगा। जो भी होता है अंदर से स्वतंत्र महसूस होगा। सिर्फ एक अपेक्षा ड्रॉप की, यदि 4 अपेक्षा निकाली तो और भी बंधन फ्री होगा। पूरे हमारे पास है 100% बॉन्डेजेस हमारे कारण होता है, और कोई भी हमें बंधन में नहीं ला सकता। ड्रामा चल रहा है लेकिन ये अंदर का बंधन। तो एक सवाल और है कि अगर हमारा अपने से ही बहुत ज्यादा अपेक्षा हो, हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? श्योर है ना। जब हम कल हमारा सेशन होगा ना, उस आधार पर जास्ती स्पष्ट करना मिलेगा हमें। लेकिन हमने जो आज डिस्कस किया ना कि इनविजिबल ट्रैवलर, इन अदृश्य यात्री, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग मेहमान, अदृश्य मेहमान, ये दृष्टिकोण हमें इस पर प्रयोग करना पड़ेगा। ये होमवर्क है आज के लिए। अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण क्या होगा? मुक्त कौन होगा? ये बंधन से फ्री कौन होगा? इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री। यदि वो उस स्मृति, हम उस स्मृति में है तो फ्री होंगे। तो हमें ये जो स्मृति है उसको बढ़ानी चाहिए।
होमवर्क करना पड़ेगा, तो बाकी सभी अनुभव होने लगेंगे। 1 मिनट के लिए अभी हम अनुभव करेंगे। 1 मिनट के लिए सब कुछ चल रहा है, हम बैठे भी है कहाँ, और 1 मिनट के लिए हम इस इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य मेहमान, इसका रूप क्या, ये प्रेजेंस, बट अदृश्य, और वो इस दुनिया का नहीं है, इस धरती का नहीं है। वो मेहमान साक्षी होकर देखता है, वो उसका घर ही अलग है। हम जैसा एक कैचिंग पावर ग्रास्प करना चाहते हैं, उसका दृष्टिकोण क्या, वो क्या अनुभव करता है, और ये तो स्पष्ट है, उसका बंधन नहीं है। अंदर से पता है, he has got nothing to lose। यहाँ का एक एटम, अणु भी उसके वो गवा नहीं सकता, इतना सिक्योर है। और जब कोई भी इतना सुरक्षित रहता है, उसको हर सेकंड यहाँ का जो है वो जैसा अच्छा लगता है, जैसा टूरिस्ट जैसा होता है, टूरिस्ट को सब कुछ अच्छा लगता है, वैसा ही यहाँ अदृश्य जो यात्री है, उसको हर सेकंड जो कुछ चल रहा है, एवरी मोमेंट एक बढ़िया जैसा लगता है। दिस मोमेंट यहाँ जो कुछ है, शायद पानी है, घर है, कोई लोग बात कर रहे हैं, आवाज है, एक जैसा गिफ्ट जैसा अनुभव होगा, सौगात जैसा अनुभव होगा। इनविजिबल ट्रैवलर खुश है, यहाँ आना भी उसको खुश है, जाना भी खुश, एक खुशी में जा रहा है, आने में भी खुशी है, जाने में भी खुशी है, हल्का रहता है पूरा। इनविजिबल ट्रैवलर 100% सुरक्षित है। शांति। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। कुछ सवाल हैं, लेकिन अभी आई थिंक हमारा ब्रेकआउट रूम का टाइम हो गया है, हम चलेंगे वहां पर। उसके और बाद जी और ये जो सवाल है, हम जो हो सकता है इस सेशन में आंसर करेंगे, नहीं तो टाइप करके भी रखेंगे, you will have access to the answers। जी धन्यवाद। अभी हम ब्रेकआउट रूम में चलेंगे और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस डिस्कशन में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि हम जितना दूसरों को सुनते हैं और अपने विचार उनके आगे रखते हैं, उतना हमारे दिमाग में क्लैरिटी आता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है। और एक और बात कहेंगे, आप जितने भी रूम्स में हैं, कोई एक जना कोऑर्डिनेट करें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और सभी को बोलने का भी मौका मिलेगा। तो ब्रदर प्रशांत, कोई सवाल है इस ब्रेकआउट रूम का? Yes, anyone has got any bondages? तो किसी का कोई बंधन है, ये सवाल है। और इस सवाल के आसपास ही अपना जो है विचार सागर मंथन करके सबसे शेयर कीजिएगा। तो हम 10 मिनट में वापस लौटेंगे। And the आप second question, जी how do we become free? जी, दूसरा सवाल है, हम कैसे फ्री होंगे? तो चलिए चलते हैं हम ब्रेकआउट रूम की ओर।
सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है रूम डिस्कशन के बाद में। 1 मिनट के लिए हम पूरे मेहमान की चेतना में आ जाते हैं, जिसे हम इनविजिबल ट्रैवलर कहते हैं, और फिर आगे का सत्र शुरू करेंगे। थैंक यू। अभी हमारे गेस्ट स्पीकर को बुलाने का समय हो गया है। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट स्पीकर ज्वाइन कर रही है वो है ऑस्ट्रेलिया से सिस्टर अनन्या पॉइंट कुक से। तो सिस्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने बताया कि वो मेहमान की चेतना के ऊपर शेयर करने वाले हैं आज। तो चलिए उनसे सुनते हैं हम। वेलकम सिस्टर अनन्या। She might need a permission to unmute her. हाँ, उनको हम यहाँ अनम्यूट करते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे थोड़े समय पहले हमने भी इवन दो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहें बहुत सालों से कर रहे थे और कर रहे हैं, फिर भी ये जो संजीवनी है वास्तव में संजीवनी है, जहाँ पर जो सोई हुई आत्मा है वो जगना शुरू होती है। और ऐसा अनुभव रहता है कि दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। जो समय की स्पीड है, गति जो है, हर एक को लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पास। चाहे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हैं, कई हैं जो ब्रह्मा कुमारीज से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सेवाएं करते हैं। तो सबसे ही सुनने को एक मिलता है कि टाइम नहीं है, वेरी बिजी। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, मंथ बाय मंथ, 2020 and then 21, 22 and now अभी हम 23 में हैं, तो बड़ा फास्ट है सब कुछ। तो उन सभी चीज़ों में जैसे हम बिजी हो गए और अभी रियलाइज करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हर समय सुरक्षित महसूस करें। हम जब कहते हैं तो नॉट अनन्या, लेकिन जो सोल, जो आत्मा है, जो इस कॉस्ट्यूम में है, एट एनी गिवन टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर में क्या हो रहा है, ऑलवेज फीलिंग सिक्योर्ड। और वो अनुभव होता है जब हम इस ट्रूथ को समझते भी हैं और इस ट्रूथ को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। भले ही हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन 2 मिनट ही सही
5 मिनट ही सही ना, 1 मिनट के लिए भी अगर समय मिलता है, तो वो मेहमान की चेतना से, मेहमान के दृष्टिकोण से सब कुछ आसपास में सब कुछ देखना, इंक्लूडिंग जो अनन्या है, अनन्या का जो भी सीन में रोल है, हर एक चीज को उस मेहमान की दृष्टिकोण से देखना, तो एक बहुत ही सिक्योर्ड माइंडसेट, सिक्योर्ड माइंडसेट जिसको कोई भी बात, कभी भी कोई भी चीज हर्ट नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और थोड़े थोड़े ही मोमेंट्स जो क्रिएट होते हैं, थोड़े थोड़े ही समय, वो जो एक्सपीरियंस जो है वो जमा होता है, वो ही जैसे बोलेंगे कि सबके प्रति नेचुरल एक्सेप्टेंस, सबके लिए नेचुरल रिस्पेक्ट। आज की दुनिया में हम देखें तो हर एक को हम देखेंगे कि हर एक को फील होता है कि हमें लव मिले, और हर एक को चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट मिलती जाए और लव मिलता जाए, लेकिन देने वाला कौन होगा? तो जो माइंडसेट सिक्योर्ड है, जो माइंडसेट बिल्कुल इसी एक्सपीरियंस में रहता है कि यहाँ से, यहाँ पर मेरा कुछ है नहीं, जस्ट नॉट थ्योरी ना, हम इस बात पर सभी अग्री करेंगे कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अग्री करना इज अ वेरी गुड स्टेप, पहला स्टेप है, लेकिन अग्री करने के बाद हम इसको प्रैक्टिस करें, अग्रीमेंट होने के बाद, ये डिस्कस करने के बाद हम इसमें विदाउट एनी थिंकिंग लग जाए कि यहाँ पर वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। और जब मेरा कुछ नहीं है, तो वो जो फ्रीडम अभी हमने देखा कि जब बॉन्डेज नहीं है, तो वो जो फ्रीडम है, उससे हम देखेंगे कि ऑलवेज जैसे चार्ज्ड हैं, और जहाँ भी जाएंगे हर एक को एक्सपीरियंस भी होगा। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि फैमिली में कैसे करना है, या फैमिली में हम कर रहे हैं और दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जब हम उस दृष्टिकोण में हैं, और हम फैमिली में हों चाहे कहीं पर भी हों, देश के, दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो जो सिक्योरिटी है, वो जो निश्चिंतता है, निश्चिंतता कहें, और साथ में जो एक्सेप्टेंस है हर एक के प्रति, बिकॉज गेस्ट, जब भी हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आता है, तो हम देखेंगे कि दे दे डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, है ना। गेस्ट जो है अपने घर पे बड़े अच्छे बेड पे सोते होंगे, हमारे घर पे उनको जमीन पे भी सोना पड़ रहा है, तो दे विल से कि कोई बात नहीं है, 1 महीने की बात है, कोई बात नहीं, है ना। गेस्ट हमको आके ये नहीं बोलेगा कि जस्ट मेरे लिए आप ना 1 महीने के लिए बेड ले लीजिए ना। तो वो वेरी अग्रीड, वेरी वेरी सिक्योर्ड, क्योंकि उसे पता है मेरा घर कहीं और है। तो अब जैसे ही हमें एक्सपीरियंस होता है कि मेरा घर कहीं और है ना, यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करने की अपने को फोर्स नहीं करना पड़ता है। ये मेथड इतना बढ़िया है, मेथड इतना एक्यूरेट है, इतना सटीक है, और इतना फास्ट है ना, कि कोई भी थोड़े ही समय के लिए करेगा, लेकिन मेथड इज वेरी इंटेलिजेंट, क्लेवर मेथड। तो बड़ी जल्दी वो अनुभव होगा कि हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि एक एक तरीका है, जैसे कई बार हम अफर्म करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, या मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो एक थियोरेटिकल रेपिटेशन नहीं, बट एक नेचुरल फीलिंग कि कुछ नहीं चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी फ्रीइंग एक्सपीरियंस, बहुत ही फ्रीडम का एक्सपीरियंस है। और जहाँ पर फ्रीडम है ना, जहाँ पर सिक्योरिटी है, जहाँ पर फ्रीडम है, वहाँ पे सच्चा लव जो है वो रेडिएट होता है ना, वहाँ पे सच्चे प्रेम की जो है लेन देन होने लगेगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हेन, जब लाइफ की जो जर्नी है बिकम्स वेरी वेरी एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मौज ना। और यही कहेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना आ रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन एक हम अपने लिए बेस्ट चीज़ जो कर सकते हैं अपने लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स, वो है कि ये 7 दिन हम ज़रूर अटेंड करें, और इस प्रैक्टिस को
इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो ग्रास्प कर लें। तो हम लोग जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पर रहते हुए मौज का एक एंटरटेनिंग लाइफ, बड़े मज़ेदार लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो रियली वी आर इन वेरी गुड हैंड्स, बहुत ही अच्छे हाथों में हैं हम। और अब बस बहुत अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा टाइम है। अब बस करना ये है कि मेन पॉइंट जो है उसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर दें, ना कि थोड़े ही समय के लिए सही, जितना टाइम मिले आए, तुरंत ही हम वी कम बैक टू दैट अवेयरनेस कि आई एम अ गेस्ट और यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो भी दिख रहा है, जो भी यहाँ पर गेस्ट को मिल रहा है, दिख रहा है, सबके लिए नेचुरल ग्रेटफुलनेस, नेचुरल थैंक्स कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अगर किसी के मन से ये भावना रेडिएट होती रहेगी कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी लाइफ है, चाहे बाहर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये जो रेडिएट होगी ये एनर्जी कि सब बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ बढ़िया ही बढ़िया होती जाएगी। सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड थैंक यू। थैंक यू सिस्टर अनन्या, बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग किया आपने। जो गेस्ट होता है उसके पास भरपूर प्रेम होता है देने के लिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी है उसके पास में। और दूसरी बात है कि हाँ, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है अपने आप को गेस्ट समझ के सारे बंधनों को काटने का और बंधनों में इन्वॉल्व नहीं होने का। तो थैंक यू। हम चलते हैं वापस ब्रदर प्रशांत की ओर। Sure. Hello. Thank you to Ananya. So nice to see you. And this, thank you for drawing the essence. I was thinking, time, we have crossed the time. So the questions, we can deal with one question, maybe. And Akhila can ask one question. And then other जी questions, we may have to answer them and keep them in the G drive. जी, एक सवाल जो आया है कि आपका कहने का मतलब है हम डिजायर रख सकते हैं, विश रख सकते हैं, पर उसके लिए डेस्परेट नहीं हो, यही कहने का मतलब है आपका? No, the first, पहला, मुख्य emphasis, clarity, ज्ञान और अज्ञान, ये चेक करने का। जैसा हमारे विचार चालू ही रहते हैं, थॉट्स बंद करने का हमारा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अज्ञान के जो विचार है वो बंद करना, ज्ञान में आना, स्पष्ट क्लैरिटी में देखना, क्लैरिटी से व्यवहार करना, क्लैरिटी में, स्पष्टता में विचार करना। वैसा ही जो डिजायर्स, इच्छाएं, आशाएं, ये तो चालू ही रहता है। जैसा कहा, यदि मैं यहाँ बात करता हूँ, बोल रहा हूँ, इच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन है मैं उस लाइन के ऊपर हूँ या नीचे हूँ, ये क्वेश्चन। अज्ञान में हूँ या ज्ञान में हूँ। जब मैं अज्ञान में रहता हूँ, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस, देन उस वक्त जो इच्छाएं होती हैं वो जैसे जास्ती बंधन में लाते हैं हमें। तो इग्नोरेंस के आधार पर जो इच्छाएं होती हैं, वो दुख देने वाली इच्छाएं होते हैं, जास्ती असुरक्षित करते हैं। जब हम ज्ञान में रहते हैं, क्लैरिटी में रहते हैं, स्पष्ट देखते हैं, इसलिए जो इनविजिबल ट्रैवलर है,
जो मेहमान स्पष्ट देखता है, मेहमान की स्मृति में है, उसके जो मन की स्थिति वो सुरक्षित रहते हैं और वहां से उसके इच्छा होते हैं, कोई भी इच्छा। खुद को कुछ नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसके प्यार के आधार पर, खुशी के आधार पर या समझ के आधार पर उसके अलग अलग आशाएं होंगी, बट दे आर लाइक विशेस। ये इच्छा होंगी देने की भावना से। तो ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं जो गेस्ट हैं वो किसी चीज को भी अप्रोच करेगा तो उसकी एनर्जी अलग रहती है, सुरक्षा की एनर्जी रहती है। वो कहीं भी अपने स्थिति जो है ऊपर नीचे नहीं करेगा, बहुत ही सेंसिबल वे में अप्रोच करेगा चीजों को। या वेरी गुड। अंदर से सुरक्षित है, अंदर से चाहना नहीं है, बिल्कुल चाहना नहीं, क्योंकि उसको खुद पता है वो सुरक्षित है। या तो ब्रदर प्रशांत, हम टाइम से थोड़ा सा ऊपर ही चले गए हैं, लेकिन पता नहीं चला, फटाफट टाइम खत्म हो गया है। आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे यस, कल तक के लिए? होमवर्क है ये जो हमने एक स्केच, जो अलग अलग चित्र बनवाए थे, वो ड्रॉ करना, वो एक होमवर्क। और अदृश्य यात्री, इनविजिबल ट्रैवलर, ये प्रैक्टिस 1-1 मिनट के लिए। अदृश्य यात्री बिल्कुल न्यारा रहता है, सुरक्षित रहता है, बंधन मुक्त रहता है, क्योंकि उसने बंधन किया ही नहीं, वो तो गेस्ट है, इस दुनिया में गेस्ट है। ये जैसा ग्रास्प करने का है, ये जो अदृश्य यात्री की वृत्ति है, वो हम पकड़ कैसे सकते हैं, अनुभव कैसे कर सकते हैं। 1-1 मिनट के लिए, शायद 10 बार इस आज के दिन में, और कल मिलेंगे। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो ब्रदर प्रशांत का होमवर्क सबको समझ आ गया होगा। आपको ड्राइंग करनी है, जो ब्रदर ने यहाँ पर, भाई ने ड्राइंग बनाई है, जो गेस्ट लाइन के पीछे रहता है और जो क्रॉस कर लेता है, और भी अन्य ड्राइंग्स थी, उसका अभ्यास करना है। और 1-1 मिनट के लिए उस सटीकता से मेहमान की चेतना में आइए, क्योंकि हमारा खुद का भी अनुभव है कि जब हम इस 1 मिनट भी एक्यूरेट, ढीली ढाली प्रैक्टिस में, 1 मिनट एक्यूरेट प्रैक्टिस में जब हम आते हैं, तो हमारे भीतर के जो बंधन कटते हैं, उस समय की हमारी जो स्थिति होती है, बंधन कटते हैं और हमारा जो विजडम बाहर निकलता है, हमारे इच्छाएं खत्म होने से जो नो डिजायर पोजीशन आता है, वो हमारे, जब हम ड्रामा में भी रहते हैं, जब हम दुनिया में भी काम करते हैं, तो ये हमें बहुत मदद करता है कि हम बिना बंधन बनाए एक सुरक्षित मानसिकता के साथ रहे। तो सभी ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल भी आप नोटपैड पेन के साथ ही बैठेगा, और कल इससे कनेक्टिंग एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। तो तब तक के लिए सभी को हम नमस्ते, थैंक यू बोलते हैं। और रिकॉर्डिंग लिंक जो है आपके चैट पर जारी कर दी है, एक और बार हम डाल देंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।